यह है मुश्ताबाद एक्सटेंशन की गली नंबर 20, जिसमें टूटी हुई है। बताया जाता है कि गली लोगों ने अपने चंदे के पैसे से बनाई है, लेकिन बारिश पड़ने की वजह से इसका जो सीमेंट था वो खुल गया है। और इस मामले में और जानकारी के लिए बात करेंगे यहाँ के इलाके के लोगों से। लेकिन फ़िलहाल यहाँ के लोग परेशान हैं, क्योंकि इस गली को जनता ने चंदे के पैसे बनवाया है और बारिश होने की वजह से ये धुल गई है। कई बार यहाँ के लोग विधायक जी के पास गए, लेकिन विधायक जी ने कोई काम नहीं करा और ना विधायक जी मिलते हैं। उनका कहना है विधायक नहीं मिलते और ना ही विधायक इस इलाके के लोग मिलते हैं। जानेंगे जनता की राय। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शमशाद अली मसूद। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। जो सरकार विकास के नाम पर बनी थी, लेकिन विकास किस तरह का हुआ आज हम दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मुश्ताबाद गली नंबर 20 ब्लॉक में, जहाँ का हाल बेहाल है। यहाँ जनता मजबूर है कि विकास कैसे करे। यहाँ के विधायक जब से चुनाव जीते हैं शायद इस वक्त नहीं आए, अगर आते तो शायद जनता को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। हम बात करें गली नंबर 20 ब्लॉक की। लोगों ने चंदे से गली बनाई है और क्यों बनाई है चंदे से, जानते हमारे साथ एक बुजुर्ग साथी हैं, वो बताएंगे यहाँ का हाल। बच्चे गिरते हैं, पानी भरता है, बारिश होती है, बारिश नहीं होती जब भी भरता है पानी। नालियाँ इतनी ब्लॉक हो चुकी है, 25 फुट ऊंचा चुका, गली नीचे होगी, इसमें ही भरता है, उसमें ही भरता है। विधायक मुस्लिम है, इलाका मुस्लिम है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, विधायक भी आम आदमी पार्टी का, फिर ये परेशानी क्यों? भैया वो ना सुनते हैं, पता नहीं 50 कंप्लेंटें मेरे पास रखी है, केजरीवाल को भी भेजी, सबको भेजी, अभी तुम्हें दिखाई के लिए इसकी भी भेजी बच्चों ने, और उधर 2/4 की भेजी, मैं उधर भी रहता हूँ। घुटनों कीचड़ हो रही है, पटके खा रहे बच्चे, पढ़ने वाले बड़े बूढ़े सब। सरकार का कहना है हमने विकास की गंगा बहाई है, विकास कराया इलाके में, तो क्या ये इलाका विकास? भैया हमारे पास यहाँ विकास करा दिया और कहीं करा दिया, उधर सरकारी तरफ वो करा दिया। अच्छा, ये गली क्यों बनवाई है आपने? ये गली इसलिए बनवाई, जो बच्चे गिर रहे हैं, बुजुर्ग गिर रहे हैं, जवान भी गिर रहे हैं। पानी भरता बताइए आपको क्या? भाई पानी तो पूरी गली में भरता है। ये गली आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 20 साल के 25 साल पहले इसकी गलियाँ हमने खुद बनवाई थी, चंदा करके। खरंजा भी खुद कराया था। उसके बाद हसन अहमद आए, उन्होंने गली सीमेंटेड बना दी, जब से ये गली बनी। ये जो गली न बनवाई है चंदे से बनी है या विधायक फंड से या पार्षद के फंड से? ये तो 15 साल पहले बनी थी, विधायक जी ने बनवाई थी। आज तो चंदे से बनी है ये कल ही चंदे से बनी और रात बारिश हो गई, ये खत्म ही हो गई। तब यहाँ पार्षद भी आए हैं, इन्होंने क्या आश्वासन दिया है? अब ये तो कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ रहेंगे, अब देखते हैं अगर हमारे साथ रहेंगे तो आगे चलेंगे, इनके लिए भी सोचेंगे। फिर इसमें जो 20,000 लगाया वो कौन देगा? जी 20,000 लगाया, इसमें चंदा करके करता। अच्छा, तो विधायक जी के पास कभी गए? विधायक जी के पास पिछली बार भैया विधायक के पास क्या कहते हैं विधायक जी? कोई सुनवाई नहीं मिलते? तो वोट लेने तो आए होंगे, वोट लेने तो सभी उसके बाद नहीं आए? मैडम को भी ले लेना ले लिया मैडम। नौजवानों के सहारे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और विधायक भी उनके सहारे देते, तो क्या वाकई में नौजवान की बात नहीं? देखिए, ये नौजवान की बात नहीं, यहाँ मुद्दा है कि विकास का और हमारे को सहूलियत का। हमने वोट दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हमें उसका फायदा मिला हो। हमारी गली पिछले 15 साल पहले बनी थी, जो कांग्रेस के एमएलए ने बनवाई थी, हसन साहब ने बनवाई थी, लेकिन अभी तक इस गली के तो कोई काम नहीं हो सकता। 15 सालों की गली टूट चुकी थी, निकलने के लिए रास्ता भी नहीं था, मस्जिद के जाते हैं नमाज के लिए, लेकिन उसके लिए नौजवानों की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो वोट नौजवान होता है आम आदमी पार्टी का, और सबसे ज़्यादा नौजवान। हाँ, हम लोग को भी देख रहे हैं कि शायद केजरीवाल एक नई पार्टी लेकर आए, शायद हम लोगों के बारे में सोचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मुश्ताबाद विधानसभा के अंदर एक स्कूल भी नहीं है जहाँ हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकें अच्छी। एक डिस्पेंसरी नहीं है जहाँ अपने फैमिली वालों को ले जाए इमरजेंसी में, एक डिस्पेंसरी भी नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है यहाँ पर बना हुआ। तो यहाँ के पार्षद जी जो है, विधायक के साथ पार्षद भी है, उन्होंने कुछ कहा है? ये पिछले जब से एमएलए निगम पार्षद बने हमारे हाजी खुशनूर, ये लगभग हमारे साथ टच में रहे हैं, जहाँ भी जरूरत पड़ती है मौजूद हो जाते हैं हमारे यहाँ पर। अभी क्या कहते हैं, ईद की बात है, इतनी गंदगी रही थी, लेकिन उन्होंने 2 या 3 दिन के अंदर सारा जो वेस्टेज का सारा उठा दिया था यहाँ से। पूरी पुलिया से भी हमारी गली कोने पे जितना भी पड़ा था, सारी साफ सफाई इन्होंने हैंड टू हैंड देखी है, ये नहीं कि थोड़ा लेट किया है। ये आप कुछ कहना चाह रहे थे? अगर केजरीवाल तक ये वीडियो पहुंची रही है ना, तो हाजी उमेश को बता दो दोबारा आना नहीं है यहाँ पे। अगली बार हाजी उमेश नहीं आएंगे। वोट नहीं दोगे आम आदमी पार्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात नहीं देना है। अगर इधर ये काम नहीं कराएं तो इनको बिल्कुल आना ही ना है। अच्छा, इसी गली की परेशानी मुश्ताबाद इस गली में पूरे मुश्ताबाद कभी तुम्हें बुलाएंगे फोन करके 2/4 में। 1 साल होगी भागते 1.5 साल, कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे टाले दे रहे हैं, ये अक्टूबर में बनाएंगे। हमारे साथ एक और साथी हैं जो बताएंगे कि जी ये कौन सी गली है? ये गली कौन से ब्लॉक की? जी ब्लॉक। तो ये जो गली है जो बनी है, किसके पैसे से बनी है? चंदा करके बनाई है।
कि चंदा विधायक दूध है, आप ही के विधायक है, आप ही के इलाके के हैं। विधायक सुन ही नहीं रहे तो क्या करें, वहाँ जाते हैं बस हाजिर होगा काम का, उसके बाद कुछ नहीं। क्या नाम है कूड़ा आपका? नहीं उठता। अच्छा, कूड़ा नहीं उठता। क्या नाम है आपका? तो कब से रहते हैं इस गली में? हम तो यहाँ रह रहे हैं कम से कम 40 साल। कभी जो है 10 साल जब से विधायक बने, 3 साल से आम आदमी पार्टी की 8 साल सरकार है, तो क्या आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ आते हैं काम कराने के लिए? हमारे साथ पार्षद नहीं आए। हमारे साथ पार्षद के पति हैं, समीरा बेगम के पति हैं, और जो कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी हैं हाजी खुशबू जी, वो बात करेंगे उनसे। हाजी जी अभी इस इलाके में आए हैं, अपनी गली में हालांकि ताज़ा जी लोग दिखाई दे रही है, क्या है मामला? देखिए मामला ये है कि मेरे पास जो फ़ोन आया था कि साहब ये गली हमारी, हमने आजीज साहब से कई बार बोला है लेकिन गली नहीं बनी है। हम खुद अपने पैसे से अपना चंदा इकट्ठा करके घर घर से इस गली को बनवा रहे हैं। मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ यहाँ पे देखने के लिए। गली नंबर 20 जी ब्लॉक पुराना मुस्तफाबाद ये पड़ता है, वार्ड 245 मुस्तफाबाद पड़ता है, जहाँ से मेरे वाइफ काउंसलर है। हम यहाँ अक्सर साफ़ सफाई के लिए आते रहते हैं। गली वाकई टूटी हुई थी, बिल्कुल जगह जगह बुरा हाल है। ये गली तकरीबन 10 साल पहले हमारे पूर्व विधायक जनाब हसन अहमद साहब ने बनवाई थी। उसके बाद यहाँ पर बीजेपी के विधायक रहे, आप उसके बाद आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं जिनकी दिल्ली में सरकार भी है। इस गली का हाल ये है कि एक पतली सी गली आप देखिए, आपके सामने है, पतली सी गली है, घनी आबादी वाली गली है। ऊपर तक देखेंगे आप 4-4 मंजिल तक एक मकान में 4-4, 5-5 फैमिलियाँ रहती हैं, रोज़मर्रा के कमाने खाने वाले लोग हैं। इस गली का इन्होंने कहा कि हम हाजी उमर साहब के पास कई बार मरतबा गए, मुलाकात भी नहीं हुई, और इस गली का हमने कई बार लेटर भी लिख कर दिया। पानी भर जाता है, कीचड़ भर जाता है, बच्चे गिर जाते हैं, उसमें चोट लग जाती है। मजबूरन हमें अपना पैसा इकट्ठा करके खुद इसको बनवाना पड़ा। कितने अफसोस की बात है कि आज जिनकी दिल्ली में सरकार है, उनके खुद के विधायक एक छोटी पतली सी गली नहीं बनवा पा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। मैं जो अल्लाह पाक ने कोई जिम्मेदारी दी है तो आप उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाइए। अगर आप उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप उस जिम्मेदारी को मत लीजिए। लोगों का नुकसान नहीं कीजिए, आवाम का नुकसान नहीं कीजिए। आपको एक जिम्मेदारी मिली है, आप सरकार से उनका काम करा सकते हैं, आप उनकी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। आपको अल्लाह पाक ने एक जिम्मेदारी दी, एक ताकत दी, एक पावर दी है, तो आप उसका इस्तेमाल करके लोगों का काम कराइए, लोगों का काम कीजिए। इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। एक और सवाल था कि जो इलाका है नोटिफाइड इलाका है, या विधायक निगम का फंड नहीं लगता, निगम का फंड नहीं लगता, सांसद GIDC का फंड लगता है, तो क्या आप GIDC से में बात करके इस इलाके में उनका फंड लगवाने काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे। इसी सिलसिले में अभी हमारी बात चल रही है। अभी हमारी एक कमेटी नहीं बनी है, जैसे ही हमारी वर्किंग कमेटी बन जाएगी MCD की, तो इंशाल्लाह हम उसकी बात उठाएंगे और इस पर हम काम कराएंगे। जितनी छोटी छोटी ये पतली गलियाँ हैं या कट हैं, अगर इनके लिए दिल्ली सरकार के पास या हमारे विधायक जी के पास फंड नहीं होगा तो हम MCD से इसका फंड रिलीज कराएंगे। इन छोटी छोटी गलियों को हम अपने तौर पर बनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी भी तरह से किसी हद तक भी जाना पड़े, हम लोगों को काम कराने के लिए हर वक्त तैयार हैं और इंशाल्लाह करवा के रहेंगे। एक और सवाल था कि जो गलियां हैं उसके वो दोनों तरफ 25 रोड बन गए, तो जाल में टूट गए हैं, पानी नहीं निकल पाता है, पुलियाँ नीचे हो गई हैं, तो क्या आपकी तरफ से वो पुलियाँ और जाल का काम मरम्मत के तौर पर कराया जाएगा? देखिए, बदकिस्मती से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, हमारा अनऑथराइज एरिया है। इस अनऑथराइज एरिया में हम MCD से कोई भी काम नया बनाने का नहीं कर सकते, सिर्फ साफ़ सफाई का काम हम लोग इसमें कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो हमारी स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं गलियों के अंदर, ये भी हम सिर्फ रिपेयर कर सकते हैं, नई नहीं लगा सकते। ये हमारे साथ बड़ी बदकिस्मती की बात है। अगर ये हमारे पास होता ना तो अब तक हम इसको 6 महीने के अंदर चमन बना चुके होते। मुस्तफाबाद वार्ड नंबर 243 को अगर हमारे हाथ में होता तो हम 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह से चमन बना चुके होते। GIDC का फंड तो लग सकता है? अभी नहीं लग सकता, उसके लिए परमिशन लेनी होती है। हमने लेटर डाले हुए, हमने 400 लाइट्स के लिए 400 लाइट्स के लिए DCIDC को परमिशन का लेटर डाला हुआ है। जैसे ही हमारे पास परमिशन आ जाएगी हम 400 लाइटें पूरे वार्ड के अंदर गलियों के अंदर लगा देंगे इंशाल्लाह। और जितने भी छोटे छोटे कट हैं, जो छोटी छोटी पुलियाँ हैं, ये परमिशन हमारे पास इनकी नई बनाने की नहीं होती है। जैसा कि आपने जाल का जिक्र किया या नई पुलियाँ बनाने का जिक्र किया, ये सारी की सारी विधायक के अंडर में आती हैं। फ्लड डिपार्टमेंट यहाँ पर काम करता है दिल्ली गवर्नमेंट का, वो MCD का नहीं है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट भी केजरीवाल की है और MCD भी केजरीवाल सरकार की है, तो क्यों ना दोनों को मिलजुल करके हमें ऐसा काम करने का मौका दिया जाए
जितने काउंसलर हैं जो अनऑथराइज कॉलोनियों को देखते हैं उनको परमिशन दी जाए, उनको काम करने के लिए फंड दिया जाए। अब तो कोई मसला ही नहीं है, अब तो दिल्ली सरकार भी आपकी है, एमसीडी सरकार भी आपकी है, आप दीजिए ना, कानून बनाइए। जो भी ये अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं उनके काउंसलरों को वहाँ पर काम करने का फंड दीजिए। अब तो कुछ इस तरह कोई मसला ही नहीं बचा हुआ है। अब तो आप कर सकते हैं केजरीवाल साहब, आप कीजिए, हमें काम करने का मौका दीजिए। जो काउंसलर है वो काम करें लोगों का, इसीलिए तो काउंसलर लोग चुनते हैं। अगर यहाँ पर काउंसलर चुने गए हैं, लोगों ने वोट दिया है, काम करने के लिए दिया है, आप हमें फंड रिलीज कीजिए, आप हमें पावर दीजिए काम करने की, हम आपको काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ हाजी खुसरो साहब जो इलाके की समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और किस तरह से आगे विकास करेंगे, मैंने उसके ऊपर रोशनी डाली। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें।